सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने केमिस्ट्री क्लास 12th बिलियन के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12th है, कूलाम का नियम क्या है। उससे पहले जान लेते हैं कूलाम का नियम क्या है, ठीक है। और उससे पहले जान लेते हैं कूलाम का पूरा नाम क्या है और उन्होंने इस नियम को कब दिया था। आइए जानते हैं पहले कूलाम का पूरा नाम क्या था। आइए बता रहे हैं आपको। देखिए, उनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन चार्ल्स ऑक्सिन डी कुलम इनका नाम था। और उन्होंने कुलाम के नियम को कब दिया था? वो 1785 ईस्वी में दिया था। तो कब दिया था? 1785 ईस्वी में कुलाम ने कुलाम को नियम को दिया था, 1785 ईस्वी में, ठीक है। अब जानते हैं कुलाम का नियम था क्या। आइए देखिए, कुलाम का नियम ये था कि जब किसी एक आवेश को किसी दूसरे आवेश के बीच में रखा जाता है तो उनके बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। ये बात देखिए, उसको रे जैसे चुम्बक होता है ना, अगर उनके दोनों एक दो ध्रुव होता है, एक साउथ होता है एक नॉर्थ होता है। अगर दोनों साउथ होंगे तो उसमें जब प्रतिकर्षण होगा, यानी अगर दोनों नॉर्थ जाएंगे तो उसमें भी प्रतिकर्षण होगा। अगर एक साउथ है और एक नॉर्थ है तो उसमें आकर्षण होगा। तो वही बात है, सेम इसमें भी है, चुंबक की तरह बात है। वो भी चुंबकत्व का गुण इसमें भी है। आइए जानते हैं उसका परिभाषा जानते हैं कूलाम के नियम का, ठीक है। देखिए, जब एक आवेश को किसी दूसरे किसी दूसरे को आवेश के पास में रखा जाता है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। देखिए, सिंपल है, समझिए। जब एक आवेश को किसी दूसरे आवेश के पास में रखा जाता है तो उनके बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। ये तो उसकी परिभाषा होगी। अब जान लेते हैं इसका यानी कि इसका सूत्र कैसे निकलेगा। आइए दिखाते हैं। इसका सूत्र बताएंगे आप लोग को, सूत्र जान लीजिएगा, सूत्र कैसे निकलेगा। आइए बता रहे हैं सूत्र कैसे निकलेगा इसका। सिंपल है, देखिए, ये दो बिंदु आवेश Q1, देखिए इसको लीजिए ना। ये दो बिंदु आवेश Q1, ये दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 परस्पर R दूरी पर रखे हों। ये दूरी मान लीजिए कि है R, R दूरी पर रखे हों, R दूरी पर रखे, R दूरी पर रखे हों तो उनके बीच कार्य करने वाला बल, उनके बीच कार्य करने वाला बल प्रतिकर्षण या आकर्षण हो सकता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसका सूत्र। देखिए क्या होगा, वो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ये दोनों आवेश के जो है अनुपाती होगा, ठीक है। ये रहिए
1/r। फिर ये उसमें दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आइए ये तो बात यहाँ तक हो गई, समझते हैं। फिर चलते हैं, अब इसको दोनों अक्षरों में मिलाएंगे। अब प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे में I²। अब देखिए इसमें नियतांक लगेगा। नियतांक क्या है, देखिए नियतांक क्या है, ये अब बराबर हो जाएगा वहां पर के Q1 Q2 बटे में I²। ये बात हो गई। ठीक है, के क्या है, एक समानुपाती नियतांक है। ठीक है, के क्या है, के एक नियतांक है। के एक नियतांक है, इसको के एक ग्रीक भाषा है, इसको कप्पा बोलते हैं। ठीक है, के को। ठीक है, चलिए ये बात यहाँ तक हो गई। अब के का वैल्यू क्या है, देखिए के का मान क्या हुआ है, तो के बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी देखो वैल्यू है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है जानते हैं, 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, इसका मात्रक भी बनेगा। अब मात्रक क्या है वो भी बता रहे हैं, देखिए इसका मतलब होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक है। अब जान लेते हैं एप्सिलॉन नॉट की जो है वैल्यू कितनी होती है। एप्सिलॉन नॉट की देखो वैल्यू होगी, पहले जिससे पहले जानते हैं एप्सिलॉन नॉट है क्या, ये बाबू निर्वात की विद्युतशीलता है। आगे मिलेगा आपको निर्वात, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है। देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है बता रहे हैं, 1/4 पाई 9 गुणा 10 की पावर 9, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। ठीक है, तो देख लीजिए निकला है। ये सेम है, कुछ नहीं है, इतना ही करना है आपको। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछता गुलाम का नहीं है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमें ढेर सारा सपोर्ट करिए। इस तरह सपोर्ट की आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद, मिलते हैं पिछले वीडियो में। एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा। धन्यवाद।